उसकी भावना को भी बनाएंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर की उपासना का एक अर्थ किया है कि अपने गुण, अपने कर्म और अपने स्वभाव ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म और ईश्वर के स्वभाव जैसे बनाना। लोक के अंदर हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के गुण हमसे अधिक मिलते हैं, जो व्यक्ति हमारे जैसे कर्मों को करता है, जिसका हमारा जैसा स्वभाव है, एक व्यक्ति जिसके 20% गुण हमसे मिलते हैं, 20% कर्म वो हमारे जैसे करता है, 20% उसका स्वभाव हमारा जैसा है। दूसरा व्यक्ति है जिसके 50% गुण हमारे से मिलते हैं, 50% कर्म वो हमारे जैसे करता है, 50% स्वभाव उसका हमारे जैसा है। एक तीसरा व्यक्ति है जिसके 90% गुण हमारे से मिलते हैं, 90% कर्म जो हमारे जैसा करता है, 90% जिसका स्वभाव हमारे से मिलता है। तो कौन सा व्यक्ति अधिक प्रिय होगा? जिसका गुण, कर्म, स्वभाव हमसे सबसे अधिक मिलेगा, वो हमारा क्या है, सबसे अधिक प्रिय होगा। तो उपासना करने से हम एक तो ईश्वर के नज़दीक जाते हैं। जितना जितना हम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को धारण करते हैं, उतने उतने हम ईश्वर के प्रिय होते जाते हैं। तो जो सबसे अधिक ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को धारण करने वाला मनुष्य है, वो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हो सकता है, क्योंकि वो ईश्वर के सबसे नज़दीक है। और ईश्वर के प्रिय होने से फिर उसको ईश्वर की ओर से विशेष सहायता भी मिलेगी, ज्ञान विज्ञान भी मिलेगा, और वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर तीव्रता से होगा, शीघ्रता से होगा।
गृहस्थ आश्रम से भी व्यक्ति संन्यास ले लेता है, उसको वानप्रस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं होती, साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या कारण? और किसी को वानप्रस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता होती है, साधना करने की आवश्यकता होती है, उसमें समय लगाना पड़ता है। तो जो गृहस्थ में रहते हुए जिसकी धर्म में अत्यंत श्रद्धा है, गृहस्थ में रहते हुए जिसकी ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रीति है, जिसका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा है, और गृहस्थ में रहते हुए जो विद्या को भी पकड़े रहता है, पढ़ता पढ़ाता रहता है, कुछ चिंतन मनन करता रहता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको वैराग्य हो सकता है। लोगों से मिलेगा, हालचाल पूछेगा, संसार की घटनाओं को देखेगा, तो समझ में आ जाएगा कि संसार कैसा है, अनित्य है, दुख रूप है, ठीक है ना। कोई हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। संसार के कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति हमें तृप्त नहीं कर सकता। तो वो संसार के व्यवहारों को करता हुआ, विद्या को पढ़ता पढ़ाता हुआ और कुछ चिंतन मनन करता हुआ भी गृहस्थ में ही वैराग्य से जुड़ सकता है, संन्यास ले सकता है। परंतु सबका स्तर एक जैसा नहीं होता। जिसकी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धर्म में श्रद्धा नहीं है, गृहस्थ आश्रम में भी वो अच्छी प्रकार से धर्म का पालन नहीं करता और ईश्वर में भी प्रीति नहीं है, तो फिर वो गृहस्थ में रहते हुए भी उसको फिर वैराग्य नहीं होगा, फिर उसको वानप्रस्थ जाना पड़ेगा, उसमें समय लगाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग स्तर होते हैं। उपनिषद के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 2 प्रकार के ब्रह्म बताए हैं, एक पर ब्रह्म और दूसरा अपर ब्रह्म। ब्रह्म एक ही है लेकिन उसके 2 नाम हो गए हैं। तो जब कोई मनुष्य लौकिक कामना से युक्त होकर ईश्वर का आश्रय करता है, तो ईश्वर उसकी लौकिक कामनाओं को पूरा कर देता है। उसको लोक के अंदर धन चाहिए, पद चाहिए, अधिकार चाहिए, और भी अच्छे अच्छे मित्र साथी चाहिए, संबंधी चाहिए, तो ईश्वर उसकी कामनाओं को पूरा कर देता है। तो ऐसा ईश्वर जो मनुष्य की लौकिक कामनाओं को पूरा करने वाला है, ऐसे ईश्वर को क्या कहेंगे? अपर ब्रह्म। और वही ब्रह्म जब पारलौकिक अर्थात मोक्ष संबंधी कामना को पूरा करता है, एक व्यक्ति की लौकिक कामना नहीं है लेकिन वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की कामना है, ईश्वर की ऐषणा है, और ईश्वर की ऐषणा से युक्त होकर वो ईश्वर का आश्रय ले रहा है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, तो ऐसा ईश्वर उसको फिर अपनी प्राप्ति कराएगा, तो उसको पर ब्रह्म कहेंगे। अपर ब्रह्म का आश्रय कौन लेगा? जो कम धार्मिक है, कम वैराग्य से युक्त है। पर ब्रह्म का आश्रय कौन लेगा? जो वैराग्य से युक्त है, जो ऐषणाओं से ऊपर उठ गया है, जो धार्मिक है। अब 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय,
और ब्राह्मण। इन 4 वर्णों में सबसे अधिक धार्मिक कौन होता है? ब्राह्मण होता है। मतलब कि उसने ईश्वर का सबसे अधिक आश्रय लिया है, दूसरों की अपेक्षा से सबसे अधिक वो ईश्वर को अपना आश्रय मानता है। क्षत्रिय कम आश्रय ले रहा है, वैश्य उससे कम आश्रय ले रहा है। अब जब हम आश्रमों को देखें तो आश्रमों में कौन से आश्रम वाला सबसे अधिक पवित्र धार्मिक होता है? आश्रमों में सबसे अधिक धार्मिक पवित्र कौन होता है? सन्यासी। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद कौन होता है? वानप्रस्थी होता है। ठीक है ना? संस्कार विधि में लिखा है ना कि जो पवित्र आत्माओं के देखने योग्य जो लोक है वानप्रस्थ आश्रम, और उससे कम गृहस्थी। गृहस्थी को तो कुछ ना कुछ मिश्रित कर्म भी करने पड़ते हैं, खेती वगैरह करनी पड़ती है, पशुपालन करना पड़ता है। वानप्रस्थी तो खेती करेगा नहीं, वानप्रस्थी तो पशुपालन नहीं करेगा, वो तो जंगल के अंदर जो अन्न फल फूल है वो तोड़ के खा लेगा अथवा भिक्षा मांग लेगा, तो उसका जीवन अधिक पवित्र है। और सन्यासी का और भी अधिक पवित्र है। तो सन्यासी सबसे अधिक ईश्वर के आश्रित है, उसने आश्रय लिया है। वानप्रस्थी ने कम ईश्वर का आश्रय लिया है, गृहस्थी ने उससे कम ईश्वर का आश्रय लिया है। तो जो जितना अधिक ईश्वर का आश्रय लेगा, अर्थात जितना अधिक ईश्वर के समर्पित होकर चलेगा, वो उतना अधिक क्या है, ईश्वर की ओर से सुख को प्राप्त करेगा। अब एक इस प्रकार से विचार करें कि एक धार्मिक व्यक्ति है लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है, दरिद्र है। दूसरा धार्मिक व्यक्ति है, उसके अंदर गुण भी है कुछ, मान लीजिए 10 गुण है और कुछ धन भी है। तीसरा धार्मिक व्यक्ति है, उसके अंदर 20 गुण है और उसके पास और अधिक धन है। चौथा धार्मिक व्यक्ति है, उसके पास 50 गुण है और बहुत अधिक धन है। तो कौन सा धार्मिक व्यक्ति अधिक परोपकार कर सकेगा? जो चौथा है, जिसके पास अधिक गुण है, अधिक धन है और धार्मिक भी है, वो अधिक क्या है, परोपकार कर सकता है, अधिक पुण्य का संचय कर सकता है, वो शीघ्रता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए।